9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ मंझे हुए आपको बताते चले राजनीतिक भी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होने के नाते उन्होंने ही गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी थी। अंग्रेजों के अत्याचार पर भारतीयों को कोसते हुए उन्होंने कहा था कि तुम्हें धिक्कार है जो अपनी माँ बहनों पर हो रहे अत्याचार को चुप्पी साध कर देख रहे हो। इतना तो पशु भी नहीं सहते। उन्होंने गांधी से ये भी कहा था कि अगर भारत को समझना चाहते हो तो तुम्हें संपूर्ण भारत को अपनी खुली आंखों से देखना पड़ेगा। फिर गांधी जी ने अपने बेदाग वस्त्रों को त्याग कर फकीरी का वस्त्र धारण कर लिया था। और आपको हम ये भी बताते चले कि भारतवर्ष घूमकर भारतीयों की गरीबी और उनकी दुर्दशा को देखा और फिर वो फकीर राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का बीड़ा उनकी तरफ से उठाया गया। युवा तर्क के नाम से मशहूर चंद्रशेखर ने साल 1983 में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उनकी पदयात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से दिल्ली में राजघाट तक चली थी। इस दौरान उन्होंने देश की तमाम समस्याओं को नजदीक से जानने का मौका मिला। सुनील दत्त शांति और सामाजिक सद्भाव को लेकर लंबी पदयात्रा उनकी तरफ से की गई। इन सभी यात्राओं में उनकी बेटी प्रिया दत्त भी उनके साथ रही। 1987 में उन्होंने पंजाब में उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए बंबई से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इन मशहूर राजनेताओं के अतिरिक्त अब हम आपको बताते चले कि एनटी रामाराव, लाल कृष्ण आडवाणी, वाईएस राजशेखर रेड्डी तथा जगमोहन रेड्डी की तरफ से भी ऐसी तमाम यात्राएं की गई। तो इस बीच देखिए राहुल गांधी की तरफ से जो पद यात्रा है वो की जा रही है। कन्याकुमारी से ये पद यात्रा शुरू की गई। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पदयात्रा से राहुल गांधी को और कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है। देखिए ये जो पदयात्रा चल रही है उसके बाद अब जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं वो अध्यक्ष पद को लेकर लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखिए जो गांधी परिवार में 2 धड़े बने हुए हैं, जो अब हम बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में 2 धड़े बने हुए हैं और उन दोनों ही धड़ों में एक धड़े की तरफ से मांग की जा रही है कि वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ मांग की जा रही है कि किसी दूसरे यानी कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बना जाए। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 3570 किलोमीटर की 150 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा को जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और पिछले दिनों ही जिसकी शुरुआत हुई थी, अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की इस पद यात्रा से कितना फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। क्या जो अध्यक्ष पद को लेकर जो अभी तनातनी चल रही है उसको लेकर विराम लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होनी है। तो ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।